सामने बोलना। क्या हुआ? सामने बोलने से डर लगता है क्या? अगर इतनी ही हिम्मत है तो सामने आकर बात कर। दूसरों को डराना बहुत आसान होता है, लेकिन सच का सामना करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अरे, मैं तो सामने ही बोल रहा हूँ। तू ही बार बार बात बदल रहा है। मैं तेरे सामने चुप होने वालों में से नहीं हूँ। पहले अपनी औकात देख, फिर किसी और को चुनौती देना। तू खुद को आखिर समझता क्या है? दोनों के बीच बहस अब लगातार बढ़ती जा रही है। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। माहौल इतना गर्म हो चुका है कि वहां मौजूद सभी लोग हैरान होकर यह सब देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अब बात सिर्फ बहस तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि बड़ा विवाद खड़ा होने वाला है। लेकिन इसी बीच कहानी में आता है एक नया और दिलचस्प मोड़। यह वही शख्स है जिसने ह्यूमर और रैप की दुनिया को एक साथ जोड़कर अपनी अलग पहचान बनाई है। अपनी शानदार रैपिंग, बेहतरीन पंचलाइन और मज़ेदार अंदाज से उसने लाखों लोगों का दिल जीत लिया है। हर कोई उसके अगले कदम का इंतजार कर रहा है, क्योंकि जहां वह होता है वहां एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं रहती। तभी अचानक माहौल फिर से बदल जाता है। रुको, एक मिनट। सबकी नजरें उसी तरफ चली जाती हैं। तभी एक और शख्स गुस्से में कहता है, आपके कॉन्ट्रैक्ट में कहीं भी नहीं लिखा कि आप किसी पर हाथ उठा सकते हैं या किसी की बेइज्जती कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद आप कुछ भी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। दूसरा जवाब देता है, आपने जो किया है वह बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। यह किसी भी हालत में एक्सेप्टेबल नहीं है। हर इंसान की एक लिमिट होती है और आपने वह लिमिट क्रॉस कर दी है। इसके बाद माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा कि अब आगे क्या होने वाला है। तभी विशाल से कहा जाता है, विशाल, तुम्हें यह गेम खेलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहा तो तुम्हें भी वहां रुकने की जरूरत नहीं है। विशाल कुछ पल शांत रहता है, फिर भावुक होकर कहता है, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं सोचता। मैं अपने परिवार का जिम्मेदार इंसान हूँ। अगर मेरे साथ कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? मुझे अपने हर फैसले से पहले उनके बारे में सोचना पड़ता है। विशाल की यह बात सुनकर वहां मौजूद कई लोग भावुक हो जाते हैं। कुछ लोग उसकी बात से सहमत नजर आते हैं, जबकि कुछ अब भी उसे गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी फिर वही चुनौती भरी आवाज सुनाई देती है, अगर सच में हिम्मत है तो सामने आकर बोल। बार बार पीछे से बातें करने का क्या फायदा? सामने आओ और खुलकर अपनी बात कहो। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि आखिर अगला कदम कौन उठाएगा। क्या यह विवाद यहीं खत्म होगा या फिर मामला और ज्यादा बिगड़ जाएगा? क्या विशाल अपने परिवार की जिम्मेदारी को देखते हुए पीछे हट जाएगा या फिर वह डटकर हर आरोप का जवाब देगा? आने वाले पल इस पूरे मामले का सबसे बड़ा फैसला साबित होने वाले हैं। इसलिए इस कहानी का अगला हिस्सा बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि आगे होने वाला है जबरदस्त ड्रामा, तीखी बहस और कई ऐसे बड़े खुलासे जो सभी को चौंका देंगे।